नमस्कार दोस्तों। मेडिकल लिटरेसी में मैं आपको कुछ बातें बताने चाह रहा हूँ। दोस्तों, जैसे रोड पे गाड़ी बाईं साइड में चलती है अपने देश में, ऐसे ही डॉक्टर को हमेशा मरीज के दाईं तरफ बैठना चाहिए। ऐसे ही किसी भी मरीज को कोई भी डॉक्टर बिना उसकी कंसेंट के चेक नहीं कर सकता। तो वो बैठ रहा है उसके सामने कुर्सी पे, यही अपने आप में एक कंसेंट होती है। इसको इम्प्लाइड कंसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कंसेंट। आज मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियां बताने जा रहा हूं जो सब अपन सब देखते हैं, चाहे कोई भीड़ में, बस में, शादी ब्याह में जाते हैं तो अपन ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन अपने को इसका नाम नहीं मालूम होता है। तो अपन पहचान लेंगे। ये जो मैं आपको कुछ स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये इससे आप वो तकलीफ के बारे में जान जाएंगे। तो सबसे कॉमन है एक्नी वल्गेरिस। एक्नी क्या होता है दोस्तों? अपने चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं, अपने आम भाषा में जवानी फूटना बोलते हैं, या पिंपल्स होते हैं, एक्नी वल्गेरिस होता है। तो ये एक उम्र में होते हैं, हार्मोन्स या बदलाव की वजह से आता है, और एक उम्र के बाद में ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी साइज़ की हो जाती है तो अपने को डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और इनका इलाज कराना चाहिए। ज़्यादातर ठीक हो जाती है। और इस समस्या को कील मुहासे या एक्नी वल्गेरिस बोलते हैं, एक्नी वल्गेरिस। इसके बाद में दोस्तों, मैं एक समस्या आपने सभी ने बस में कहीं देखी होगी, एक सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं, उसको विटिलिगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटिलिगो। दुनिया में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी माइकल जैक्सन के ये विटिलिगो था, और बहुत सारे लोग अपने समाज में मिल जाएंगे जिनके जगह जगह सफ़ेद चकत्ते होते हैं, तो इसको विटिलिगो बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? उस जगह पे अपना जैसे पौधा हरा क्लोरोफिल से होता है, अपना खून लाल हीमोग्लोबिन से होता है, तो ऐसे ही अपनी जो चमड़ी है वो गेहूं के रंग की मिलेनिन की वजह से होती है। तो कुछ चमड़ी की जो मिलेनिन है वो हट जाती है, अपनी खुद की कोशिकाएं हैं उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन के और चकत्ते बन जाते हैं। इसको विटिलिगो बोलते हैं। तो विटिलिगो बहुत कॉमन है। अगली मैं समस्या बता रहा हूँ दोस्तों, सोरियासिस। अगर आपने एक बार सोरियासिस के पेशेंट को देख लिया तो जिंदगी भर अपन नहीं बोलते हैं। जैसे हाथी को देख लिया तो अपन बोलते नहीं है कि हाथी ऐसा होता है। तो इस बीमारी में क्या होता है, मतलब कोहनी पे, पाँव पे, शरीर पे खुजली होती है और एक पठार में लीजन बनते हैं, और उन पे चांदी का वर्क होता है ना। जैसे अपन कतली खाते हैं तो उसके ऊपर वो जो लगा हुआ होता है ना, वैसा ही वर्क वो होता है। तो ये सिल्वर या चांदी जैसा उसके ऊपर लेप होता है। तो ये सोरियासिस में ही होता है। इसलिए अपन जैसे कहीं जा रहे हैं तो अपन सोरियासिस के बच्चे को पहचानते हैं। कई बार अपन जा रहे होंगे तो देखते हैं कई लोगों के चेहरे से, चमड़ी से छोटे छोटे स्वेलिंग सी मतलब लटकती रहती है, अंगूर के दाने जैसे। तो दोस्तों इस कंडीशन को न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बोलते हैं। ये हेरिडिटरी या जेनेटिक होती है और कई परिवारों में चलती है। इसके अलावा दोस्तों, कॉमन जो वार्ड्स होते हैं वो अपन सारे जानते हैं, मस्से होते हैं, वायरस से फैलने वाली बीमारी होती है। तो ये आपस में लगने वाली होती है। जिस आदमी के मस्से हो रखे हों उससे अपने को बचना चाहिए। ये उसके तौलिया, साबुन, ओढ़ने पहनने के कपड़े हैं उनसे, और ये फैलने वाली बीमारी होती है। जो मस होते हैं, वार्ड्स होते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा नाम का वायरस होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के वार्ड्स होते हैं। चेहरे पे फ्लैट वार्ड होते हैं, उसको प्लेना बोलते हैं। पाँव पे भी वार्ट हो जाते हैं दोस्तों। जिन घरों में जिनके एक के पाँव में वार्ट हो गए, मस्से हो गए, उनको प्लांटर वार्ट बोलते हैं। गूगल पे प्लांटर वार्ट डाल के देखेंगे ना, तो पाँव के मस्से होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं। उस आदमी की पहनी हुई चप्पल कोई दूसरा पहन लिया, वो आदमी जहाँ पैदल चल रहा है, वहाँ नंगे पाँव चल रहा है, वहीं दूसरा आदमी चल गया, तो वो मस आपस में लग जाते हैं। और ये भी ज़्यादातर वायरस जो बीमारी होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है और टाइम के साथ खत्म हो जाती है। अब मैं अगली समस्या पे आ रहा हूँ दोस्तों, हर्पीज जोस्टर, जिसको अपने आम भाषा में मुशानी माता बोलते हैं। ये क्या होता है? अपने शरीर पे एक ही साइड में, या तो बाईं या दाईं तरफ, बहुत ही फपोले से बनते हैं, पानी से भरे हुए फपोले बनते हैं, उनमें जलन मारती है, बहुत भयंकर दर्द होता है। तो इसको मुशानी माता बोलते हैं आम भाषा में। हर्पीज जोस्टर जो आंकड़े काकड़े निकलते हैं, उसका कीटाणु दिमाग से आने वाली नसों में बैठा रहता है, और जब अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो वो ये अपने शरीर पे बाहर आते हैं। चेहरे पे हो सकते हैं, ज़्यादातर पेट पे होते हैं, और दवाई लेने से ये ठीक हो जाते हैं। तो ये आंकड़े काकड़े निकलते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, और आम भाषा में मुशानी माता या हर्पीज जोस्टर इसको बोलते हैं। अगली समस्या, आंकड़े काकड़े अपन ने सभी के देखे हुए, समाज में अपन देखते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं। ये पेट पे ज़्यादा निकलते हैं और फिर पूरे शरीर पे फैल जाते हैं। रोज़ नई पसल आती है। ये किसी आदमी के तो 50 दाने निकल के ही रह जाते हैं, किसी के 1500 भी निकल सकते हैं। वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और पहले टीका लिया हुआ नहीं लिया उस पर डिपेंड करता है। घर में एक के होते हैं तो कईयों के हो जाते हैं, और एंटीवायरल दवाई देने से और कुछ समय में ठीक हो जाती है। अगली बीमारी
मिजल्स, बौद्री खसरा, जो आजकल ये बीमारी बहुत ही कम होती है टीके की वजह से, ये भी पोलियो की तरह अगला नंबर इसका ही है, इसको ख़त्म करने का। और इसमें सबसे खास तो दोस्तों एक मुंह में जो अपना दांत होता है उसके बगल में सफ़ेद सा दाना होता है, उसको कोपलिक स्पॉट बोलते हैं। मैं स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो कोपलिक स्पॉट इसकी खास बात होती है और फिर पूरे बदन पे दाने निकलते हैं। ये दाने सबसे पहले कान के पीछे शुरू होते हैं, फिर नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते जाते हैं, और सबसे पहले यहाँ चेहरे वाले खत्म होते हैं, फिर नीचे के खत्म होते हैं, नीचे खत्म होते जाते हैं। तो इसको बोदरी या मिजल्स बोलते हैं। अगली मैंने आपको स्लाइड दिखाने के लिए देखा है दोस्तों, कई बार अपन बोलते हैं चेहरे पे लक्षण हो गया, लक्षण या एक लाल सा निशान होता है, ये जन्म से होता है, ये अपनी खून की नसों का गुच्छा होता है। इसको पोर्ट वाइन स्टेन बोलते हैं और ये ज़िंदगी भर रहता है और ज़्यादातर ये कोई लेजर वगैरह से अपन हटा सकते हैं। अगली जो मैं आपको जिसे रूबरू कराने जा रहा हूँ उस समस्या को एल्बिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्बिनिज्म। मतलब ये हुआ कि अपने शरीर में कहीं पे भी पिगमेंटेशन नहीं है। तो ऐसे लोगों के क्या आंख पे रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो एल्बिनिज्म वालों को क्या करना चाहिए? इनको तो दिन में तो सोना चाहिए और रात को काम करना चाहिए, वरना क्या होता है इनकी चमड़ी पे सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर पाते और जलन मारती है। तो इस समस्या को एल्बिनिज्म बोलते हैं। इससे अगली समस्या मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कई मेरी बहनें हैं वो अपने बाल बांधती हैं तो बहुत पीछे की तरफ खींच के बांधती हैं, आगे से खींचती हैं तो वो जोर लगता है, उसको ट्रैक्शन बोलते हैं। जोर को क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन। उस ट्रैक्शन से आगे की बाल उड़ जाते हैं और उसको ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रैक्शन एलोपेशिया। मतलब आगे के बाल उड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे जोर लगा के बांधते हैं ना, तो उसकी वजह से, तो इसको ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं। आगे वाली स्लाइड में दोस्तों एलोपेशिया एरिएटा है। ये बहुत ही कॉमन समस्या होती है। इसमें क्या होता है, दाढ़ी में से या सिर में से अचानक एक गुच्छा है बालों का निकल जाता है और उस जगह पे एक भी बाल नहीं रहता। इसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। अगर दोस्तों यही बाल पूरी शरीर से निकल जाएं तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। शरीर में कहीं पे भी बाल नहीं रहा तो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस उसको बोलते हैं। तो एलोपेशिया एरिएटा में ज़्यादातर ये भी अपने ऑटो इम्यून डिजीज होती है। अपने ही फौजी अपने ही जो फौज है अपने ही लोगों को मारने लग जाए, इस समस्या को ऑटो इम्यून बोलते हैं ना। तो मतलब एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है। इससे अगली मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, मोलस्कम कॉन्टेजियोसा। ये भी एक अलग तरह के मस्से होते हैं जो घर में एक से कई बच्चों के फैल जाते हैं और टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। इनमें खास बात क्या होता है, जो मस्सा होता है उसका ऊपरी भाग होता है ना, उसमें एक खड्डा सा बना हुआ होता है, जैसे सुंडी होती है ना पेट में, ऐसा ही खड्डा सा बना होता है। तो इसको मोलस्कम कॉन्टेजियोसा बोलते हैं। एक पॉक्स नाम के वायरस से होता है, वायरल होती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है, टाइम के साथ ठीक हो जाती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारी समस्याएं आप बस में भीड़ में देख के लोगों को पहचान सकते हो कि इसको विटलिगो है, इसको एल्बिनिज्म है, इसको मस्से हैं या इसको सोरियासिस है। थैंक यू।